वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 14 फेमस लोगोज विद हिडन मीनिंग्स। जी तो जीजो, आजकल दुनिया के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं वो अपनी पहचान के लिए अपने अपने लोगोज बनाते हैं और उन लोगोज के अंदर कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग्स जरूर होते हैं। जैसे कि अगर हम होंडाई कार का लोगो देखें तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे एच बना हुआ है। बेसिकली ये एच नहीं है, ये दो आदमी आपस में बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। तो इसी तरह शैतान के भी कुछ ऐसे अड्डे हैं जहां से वो काम करता है और जितने भी उसके ब्रांड्स हैं वहां पर वो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए छुपा कर रखते हैं एक नंबर जिसको कहते हैं 666 मार्क ऑफ द बीस्ट। अब ये 666 वाले कौन से लोगोज हैं? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वॉल्ट डिज्नी का लोगो। वॉल्ट डिज्नी जो है वो बेसिकली वॉल्टर डिज्नी की कंपनी थी और वॉल्टर डिज्नी के जो साइन थे, जो वो सिग्नेचर्स करता था अपने चेक बुक के ऊपर, वो था जी ये वाला सिग्नेचर जिसको वॉल्ट डिज्नी कहा जाता है। बेसिकली वॉल्ट डिज्नी के अंदर अगर हम देखें तो W जो लिखा हुआ है इसके अंदर एक 6 बनता है, दूसरा D जो लिखा हुआ है ये उल्टा 6 बनता है और Y जो लिखा हुआ है इसमें कंप्लीट आपको क्लियर 6 देखने को मिलता है। ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट की रिप्रेजेंटेशन करता है और आपको पता है दरमियान में जो D है वो बेसिकली उल्टा 6 है। ये शैतान के पुजारी हर एक चीज़ को उल्टा करते हैं, तो आगे चलकर आपको मजीद ऐसे लोगोज मिलेंगे जिसमें उल्टा सीधा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गूगल क्रोम का अगर हम लोगो देखें तो यहाँ पर भी 666 वाज़े आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी आंखों के सामने छुपाया गया है, आम आंखें इसको नहीं देख सकती हैं। जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि दरमियान के अंदर एक सर्कल है जो कि ब्लू कलर का है और उसके गिर्द जो बॉर्डर है वो वाइट कलर का है। इस सर्कल के साथ आप देखें तो 3 कलर चल रहे हैं, एक येलो है, एक रेड है और एक ग्रीन कलर है। अगर आप नोट करें जहाँ से लाइन शुरू होती है येलो कलर की और इस सर्कल के साथ उसको अगर आप मिलाएं तो ये पहला 6 बनता है। इसी तरह ग्रीन की लाइन और इसी तरह रेड की लाइन, तो 666 मार्क ऑफ द बीस्ट आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। इसके बाद आता है नंबर सर्न का। सर्न एक ऐसी जगह है जहां पर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और ये कहते हैं कि साइंस का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने शिवा का स्टैचू जो है वो लगा रखा है अपने हेडक्वार्टर के ऊपर। तो यहाँ से पता चलता है कि ये साइंसदान झूठ भी बोलते हैं कि हम रिलीजियस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवा का स्टैचू भी इनके हेडक्वार्टर पर लगा हुआ है और इसके लोगों को अगर आप उल्टा करेंगे, अब मैंने आपसे कहा था कि उल्टा सीधा ये करते हैं, जब आप इसको अपसाइड डाउन करेंगे तो आपके सामने एक पूरा 6 बनेगा, उसके साथ दूसरा 6 और तीसरा 6 बिल्कुल लेटा हुआ है। तो ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट आपको सर्न के लोगों में देखने को मिलता है। इसके बाद बारी आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसको मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर रहा हूँ। आपको वीडियोस में बताता हूँ कि कैसे ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। अपने पैसे के जोर पर ये सोशलिज्म लाना चाहते हैं दुनिया के अंदर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाना चाहते हैं। अब देख सकते हैं जहाँ पर वर्ल्ड का O है, इसी तरह इकोनॉमिक का O और फोरम का O लेकर इसके अंदर से एक लाइन गुजारी गई है। ऐसे देखने में बिल्कुल साफ आपको लगेगा कि शायद ये सिर्फ एक लोगो है और एक और सर्कल बड़ा सा शायद बन रहा है, जबकि जानबूझ के इन सर्कल्स के अंदर से, इन ओज के अंदर से इस लाइन को गुजारा गया है जो कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट बनता है। एक 6 यहाँ पर है, दूसरा 6 ये है और तीसरा 6 यहाँ पर बनता है। इसके अलावा फॉक्स न्यूज़ के चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, फॉक्स टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा, फॉक्स की मेरे ख्याल से पिक्चर्स भी हैं और इसी तरह फायरफॉक्स एक ब्राउज़र भी है। जैसे अभी हमने गूगल क्रोम की बात की थी, इसी तरह फायरफॉक्स एक लोगो है जो कि ब्राउज़र का लोगो है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं फॉक्स जो है ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर इसको देखा जाए तो ये इसका नंबर भी 666 बनता है। F का नंबर 6, O का नंबर 6 और X का नंबर 6 बनता है, 666। यहाँ पर भी फॉक्स में आपको 666 देखने को मिलता है। और इसके अलावा फायरफॉक्स का अगर आप लोगो देखेंगे तो इसके अंदर जो फॉक्स बना हुआ है उसकी दुम में से आग निकल रही है और उसने पूरी दुनिया को जप्फी डाली हुई है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो चिपका हुआ है पूरी दुनिया के साथ।
तो बेसिकली फॉक्स का मतलब है 666 मार्क ऑफ द बीस्ट। तो यहाँ से ये शो कर रहे हैं कि दुनिया के ऊपर कब्जा जो है वो 666 का है, यानी कि बीस्ट सिस्टम का राज है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉन्स्टर ड्रिंक की, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन अगर आप नोट कीजिए तो इसका जो लोगो है वो 3 ऐसे लंबी लंबी लाइनें सी बनी हुई हैं। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही किसी के नाखून के निशान बनाए हुए, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये हिब्रू लेटर है जिसकी वैल्यू 6 बनती है, उसको कहते हैं वाव। अब वाव जो है उसका नंबर 6 बनता है, और यहाँ पर 3 अगर वाव लगाए गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 666। और आप देख सकते हैं कि इनका स्लोगन क्या है। इनका स्लोगन है जी अनलीश द बीस्ट, यानी कि ये बीस्ट सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, बीस्ट सिस्टम को प्रमोट करने वाले लोग हैं। इसके बाद बारी आती है वोडाफोन की। अब वोडाफोन भी एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर काम करती है। आप देख सकते हैं कि इसका जो लोगो है वो है ही एक 6, वाइट कलर का एक सर्कल है और उसके अंदर एक 6 बना हुआ है रेड कलर से। आप देख सकते हैं जहाँ पर वोडा लिखा हुआ है उसका जो ओ है वहाँ पर दोबारा से 6 बनता है, और फ़ोन जो है उस फ़ोन के ओ के अंदर भी उल्टा 6 आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि शैतान के पुजारी हर एक चीज़ को उल्टा करते हैं, उल्टी सलीब लगाना, उसके अलावा खुदा के कलाम को उल्टा पढ़ना, हर एक चीज़ को उल्टा करते हैं, उल्टा चलना, जैसे माइकल जैक्सन मून वॉक करता था। तो ये सारा कुछ जो है ये शैतान के पुजारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा 6 भी आपको देखने को मिलता है, और इस पूरे लोगो के अंदर आपको 3 दफ़ा 6 मिलेगा, 666 मार्क ऑफ द बीस्ट। इसके बाद बारी आती है ट्राइलैटरल कमीशन की। ट्राइलैटरल कमीशन डेविड रॉकेफेलर, जो कि रॉकेफेलर खानदान का बंदा था, रॉकेफेलर खानदान इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों में से एक खानदान है। इसने एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था ट्राइलैटरल कमीशन, जिसके ज़रिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी काम करता है और बड़ी बड़ी जगहें काम करती हैं इस प्लेटफॉर्म के अंडर। तो आप देख सकते हैं इसका जो लोगो है वो ऐसे लगता है जैसे रिसाइकल वाला लोगो हो, लेकिन अगर आप इसके एक एक एरो को अलग करके देखेंगे तो ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट बनता है। इसके अलावा हेडफोन्स हैं बहुत ज़्यादा मशहूर जिनको कहा जाता है बीट्स। आपने इसकी काफ़ी एड्स देखी होंगी, काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस में इसका जिक्र देखा होगा। तो जब भी आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से ये प्रेजेंट करके दिखाया जाएगा जिसमें आपको 666 वाज़िया देखने को मिलेगा। बीट जो बीट्स कहा गया ये बिल्कुल भी बी नहीं है, ये 6 नंबर है, और आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा 3 दफ़ा ये बी दिखाया जाता है, यानी कि 666 दिखाया जाता है। अब मुझे पता है कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ऑफेंड हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, अल्मास ना जानबूझ के हर चीज़ के अंदर 666 ढूंढता है। आप देख सकते हैं कि कैडबरी जो है, जी हाँ, जिसकी हम चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं, डेयरी मिल्क, उसका जो लोगो है उसके अंदर भी 666 छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं एक 6 क्लियर आपको बेरी का जो बी है वहाँ पर आपको 6 बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो डी है वो भी पूरा 6 है जो कि उसका मिरर इमेज है, यानी कि उसको उल्टा किया गया है। इसके अलावा जो सी है उसको आप देखिए तो इसकी पूरी शेप इन्होंने 6 नंबर की बनाई हुई है, जो कि फिर से 666 मार्क ऑफ द बीस्ट शो करता है। इसके अलावा एडोब रीडर के बारे में आप जानते होंगे कि अक्सर हम पीडीएफ फाइल होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पीडीएफ जो होता है उसको ओपन किया जा सकता है एडोब रीडर के ज़रिए। तो एडोब रीडर का जो लोगो है अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है, और इसके अलावा आपको 666 3 दफ़ा आपको देखने को मिलता है, जो कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है। इसके अलावा आपने ब्लेंडर के बारे में सुना होगा। जो लोग भी एनिमेशन में इंटरेस्टेड हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं एनिमेशन करने में या बनाने में, वो ब्लेंडर को अच्छी तरह से जानते हैं। ब्लेंडर के लोगों को अगर देखें तो वो एक आंख बिल्कुल बीच में बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि इसकी 3 डंडियां निकल रही हैं, और इन 3 डंडियों को जब इस ओ के साथ मिलाया जाए तो ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट बनता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देख सकते हैं AMA का लोगो, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। आप देख सकते हैं कि एक डंडी के ऊपर जो सांप है वो चढ़ा हुआ है, जबकि अगर हम नीचे से इसको काउंट करना शुरू करें तो हमें पता चलता है, साफ साफ नज़र आता है 6 6 6 3 दफ़ा 6, और ऊपर सांप का सर है। सांप जो है वो आपको पता है खुदा के कलाम में शैतान से भी इसको तशबीह दी गई है, जो कि बागे अदन में सांप ने वर्गलाया था अम्मा हवा को कि वो फल खा लें, और उसके बाद हुआ क्या, अम्मा हवा और अब्बा आदम को बागे अदन से निकाल दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है।
अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोग समझेंगे कि शायद मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ना, जैसे कैडबरी हो गई, ये डिज्नी हो गई, ये फलां, ये आप ना खाएं, ये आप देखें ना, आप इसके मेडिकल ना लें इनसे। तो बेसिकली ये मकसद नहीं है इसको बताने का मकसद ये है कि शैतान जो है वो इस दुनिया पर राज कर रहा है। इसी वजह से अभी तक हमें खुदा की बादशाहत देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि खुदा की बादशाहत जो है वो जल्द आने वाली है, यानी कि अभी आई नहीं है, आने वाली है। जब यीशु मसीह आएंगे तब खुदा की बादशाहत इस ज़मीन पर नज़र आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इन्हीं के हथियारों को इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। अब एडोब रीडर ये है कि PDF फाइल ही ना आप खोलें, आप काम ही बंद कर दें अपना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये किस हद तक ये लोग कहाँ कहाँ पर हैं। तो इनको एक्सपोज करना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको एक्सपोज करके आपको बताता हूँ ताकि आप गुमराह ना हो जाएं, इनके बिल्कुल ट्रैप में ना फंस जाएं। आप देख सकते हैं कि कैडबरी की चॉकलेट जो है उसको कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी रेसिपी क्या है, कि उसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट क्यों होता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा कि आप कैडबरी खाना बंद कर दें। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ मार्क ऑफ द बीस्ट 666 जो है वो छुपा हुआ हमारी प्लेन साइड, हमारी बिल्कुल आंखों के सामने होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। आपकी आंखों को बेसिकली खोलना मेरा काम है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।